बेटा आज हम चैप्टर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसमें 77 से लेके 87 तक हम कवर करेंगे। बहुत जल्दी या 15-20 मिनट में निपटाने की कोशिश करेंगे। चार्ज का मतलब है कि आपने एक चार्ज को लियन क्रिएट करा किसके ऊपर, अगर देखा जाए कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर और एसेट्स के ऊपर। प्रॉपर्टी मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब कुछ, एसेट्स मतलब करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं जनरली। वो दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज कॉल्ड फिक्स चार्ज एंड सेकंड इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब है आपके स्पेसिफिक एसेट्स है जिसको आप यूज तो कर सकते हो पर सेल नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक। बैंक का मतलब चार्ज होल्डर है, आप ऐसे याद रखना। कंपनी और बैंक के एग्जांपल सारे लेके बाद में करूंगा। इस फिक्स चार्ज के अंदर आप एसेट्स को सेल नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर मतलब बैंक। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है जैसे आपके रॉ मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल को आप सेल भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, प्रोडक्शन भी कर सकते हो, और आप इसको सेल भी कर सकते हो। और जो सेल करते हो, जिसको आप सेल करोगे, उसके ऊपर कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो ये चार्ज सिर्फ इस आपके पास ही रहता है, स्लीपिंग चार्ज होता है। जब मतलब आपको यूज करने में, आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये फ्लोटिंग चार्ज आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज होता है मतलब ये उठ जाता है, डॉर्मेंट से हट जाता है, एक्टिव हो जाता है। कब होता है? जब आपका ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स बन जाता है। जब तीन तरह की चीजें होती है, जब आपने फ्लोटिंग चार्ज की जो कंडीशन है उसको ब्रीच करा, अगर देखा जाए आप जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे वो खत्म होने वाला है या लिक्विडेशन में जा रहे हो। तीसरा, अगर क्रेडिटर ने कोई इन्फोर्स कर दिया ड्यू टू ब्रीच, तो ये सारे फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाते हैं? आपके फिक्स हो जाते हैं। अब मैं पहले सेक्शन 77, पहला सेक्शन है 77, बात करता है कि आपको चार्ज क्रिएट करना है। आपको मतलब कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है फॉर्म नंबर CHG 1 के अंदर और CH9 के अंदर। CH1 इज फॉर अदर चार्जेस, अदर जितने भी जो डिवेंचर को छोड़ के जो जितने चार्ज क्रिएट करोगे आप। और CH9 के अंदर आप डिवेंचर का चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ चार्ज क्रिएट। यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ना कि क्रिएशन। जैसे ही चार्ज क्रिएट करोगे, रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। ये जो चार्ज है वो कोई भी एसेट के हो सकता है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, कोई भी टेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना है। अगर आप लेट हो गए तो आपको फिर एक्सटेंशन मिलती है नेक्स्ट 30 डेज की, एडिशनल फीस। और फिर एक्सटेंशन मिलती है आपको 60 डेज, और 30 + 30 + 60 डेज। 30 विद नॉर्मल फीस, 30 विद एडिशनल फीस, एंड 60 डेज विद एडवलम फीस। एडवलम फीस का मतलब होता है परसेंटेज। सपोज 30 डेज में आपकी 500 रुपये फीस थी, एडिशनल फीस आपकी 10,000 रुपये थी। और अगर एडवलम का मतलब 1 करोड़ का चार्ज है तो 1 करोड़ के ऊपर सम परसेंटेज। फिर आ जाओ आपके पास एक्सटेंशन। आप CHG 1 और यही वाला फॉर्म लेके जाओगे और बोलोगे किसी क्रिएटर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप एक्सटेंशन के लिए ये तरीका आपको जाने का। जैसे ही एक्सटेंशन लेके या वैसे आपने सिंपल फीस के साथ आपने CHG 1 और CHG 9 दिया, तो आपको एक इंक्लूसिव एविडेंस दे देगा रजिस्ट्रार CS2 के अंदर कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया। सिर्फ सेक्शन 77 सिर्फ बैंकिंग कंपनी जो RBI से लोन लेती है उसके लिए अप्लाई नहीं होता, अगर देखा जाए। फिर अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो बहुत नुकसान हो जाता है। किसके पॉइंट ऑफ से? बैंक के पॉइंट ऑफ से। आप सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं रहते हो, लोन तो वैलिड रहता है बट आपकी प्रायोरिटी लूज हो जाती है। और अगर आपने सपोज आपने आपने एक एसेट के ऊपर लोन दिया और वो दूसरे बैंक ने भी लोन दे दिया उस एसेट के ऊपर, उसने चार्ज को क्रिएट कर दिया या और रजिस्टर भी कर दिया, तो उसकी पहले प्रायोरिटी आएगी, फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी आएगी। तो आपका सिक्योरिटी जो है वो वॉइड हो जाती है पर आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। और सेकेंडली, आप अगर देखा जाए आपकी प्रायोरिटी लूज हो जाती है, अगर देखा जाए मतलब सेकेंडरी या थर्ड हो जाती है एज पर द लोन के एग्रीमेंट। जो भी आप चार्ज क्रिएट करते हो उसके लिए आपको एक डीड बनानी पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट बनानी पड़ती है। और ये आपको, अगर एसेट बाहर है तो लीनेंट है, वो कहता है अगर आप कंपनी के सील से किसी बंदे की भी साइन करवा लो, आप कंपनी के सेक्रेटरी से, कंपनी के डायरेक्टर से, या कोई भी बैंक मतलब चार्ज होल्डर के ऑथराइज बंदे से, या कोई भी जिसका इंटरेस्ट है उस चार्ज के ऊपर, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है उस चार्ज के ऊपर। जैसे अगर देखा जाए किसी को कोई माल मिल रहा है तो वो एसेट्स, अगर देखा जाए उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट है। और अगर वो इंडिया में होली या पार्टली, अगर थोड़ा पार्ट इंडिया में थोड़ा बाहर है तब भी उसके लिए वैलिड है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ डायरेक्टर से और कंपनी सेक्रेटरी से और ऑथराइज बंदा आप बैंक से ही कर पाओ। फिर आ गया सेक्शन 78। एक दरवाजा और खुल जाता है, अगर आप कंपनी ने रजिस्टर नहीं करा 30 डेज में तो चार्ज होल्डर मतलब बैंक भी जा सकता है रजिस्टर के पास कि मेरे चार्ज को रजिस्टर कर लो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लूज हो रही है। तो बैंक का जब जैसे रजिस्टर कराने के लिए आएगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? कंपनी को एक नोटिस भेजेगा, बताओ कि मैं इस चार्ज को क्यों रजिस्टर करूँ, तुम तो आए नहीं हो। 14 डेज में आप मुझे कंफर्म करो कोई दिक्कत है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इस चार्ज को रजिस्टर कर लूंगा। अगर बैंक के ने जब गया और कंपनी ने कोई भी 14 डेज के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं करा, तो ये रजिस्ट्रार क्या करेगा? अब आपका चार्ज रजिस्टर कर लेगा। और ये जो फीस है वो कंपनी से लगेगी। इट इज अ ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर चार्ज। तो बैंक अगर गया भी कम आज रजिस्ट्रार के पास, तो चार्जेस जितने भी इसमें लगेंगे वो बैंक को रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द कंपनी। फिर है 79 एक्सटेंशन है 77 का। पहली चीज बोलता है, अगर ये चार्ज, सपोज मैंने चार्ज क्रिएट करा एक्स कंपनी
के एसेट के ऊपर। अगर इस कंपनी के एसेट को जब बेचना है, जब हम विद द परमिशन ऑफ बैंक बेच सकते हैं, तो जो नई कंपनी इस एसेट को खरीदेगी, क्योंकि चार्ज कंटिन्यू मान रहे हैं हम, तो चार्ज रजिस्टर द्वारा कराना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर कोई चार्ज में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ भी चेंज होते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं। जैसे अगर परिपासु हट गया, परिपासु का मतलब होता है इक्वल फुटिंग हट गई, दोनों की इक्वल फुटिंग थी चार्ज के ऊपर, वो हट गई। आपके लिमिट बढ़ गई, लिमिट कम हो गई, अगर देखा जाए आपके बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, शेड्यूल में चेंज हो गया, इन सारे केसेस में अगर देखा जाए मॉडिफिकेशन में चार्ज होता है, और आपको मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर कराना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन आप करने तो वही CH 1 और 9 में जाओगे, और जो रजिस्टर आपको शेयर सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन का द कंक्लूसिव एविडेंस देगा, वो CH G3 फॉर्म के अंदर दे देगा। फिर आ जाओ डीम नोटिस। जो भी आप 80 सेक्शन ये कह रहा है, जो भी आप ये बातें जितनी भी चीजें आपने रजिस्ट्रार को बताई है इस चार्ज के बारे में, वो डीम नोटिस माना जाएगा। इसका मतलब है, अगर एक एसेट पर चार्ज लगा हुआ है, तो अगर वो चार्ज आपने क्रिएट कर दिया रजिस्ट्रार के पास, अगर सपोज दूसरा बैंक अगर इसी एसेट के ऊपर क्रिएट करना चाहता है, कोई भी लोन देना चाहता है, तो उस बैंक को पता होना चाहिए कि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज लगा हुआ है, डीम नोटिस माना जाता है, जो सेक्शन 79 और 77 के अंदर दिया गया है। वो बाद में रो नहीं सकता कि मेरे को दिक्कत आई। 81 कह रहा है कि रजिस्ट्रार को भी एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सारे चार्जेस का, कंपनी का, कि इस कंपनी के इस एसेट के ऊपर चार्ज लगा हुआ है, और कहाँ पर रखना पड़ेगा, MCA.gov.in अंदर, और फीस के साथ कोई भी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। सेक्शन 82 कहता है जो भी चार्ज क्रिएट करा कंपनी ने, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब अगर ये चार्ज की पेमेंट हो गई है, तो सेटिस्फाई करने के लिए भी कंपनी को ही जाना है। पर कंपनी जब जाएगा रजिस्ट्रार को, तो वो रजिस्ट्रार 14 डेज का नोटिस बैंक से पूछेगा कि भाई कंपनी मेरे पास आई है, और बताओ कि मैं इस चार्ज को आप सेटिस्फाई मान लो, मतलब बैंक के पैसे पूरे आ गए हैं। अगर बैंक 14 डेज में कोई रिप्लाई नहीं करता, इट इज डीम्ड कि बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, और चार्ज रजिस्टर कर देगा। एक तरीका और है कंपनी के पास, कंपनी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार के पास चार्ज होल्डर के पहले से, बैंक के पहले से साइन करा के जा सकता है कि मेरे रजिस्टर को आप सेटिस्फाई कर दो। तो CH 5 के अंदर अगर देखा जाए रिकॉर्ड हो जाएगा, CH 4 के अंदर आप इंटीमेट करोगे, CH 5 के अंदर रजिस्टर रिकॉर्ड कर देगा। कितने टाइम के लिए आपको प्रिजर्व करना है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो, वो आपको 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है फ्रॉम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। एक सुमोटो पावर दी गई है 83 के अंदर, सुमोटो पावर रजिस्ट्रार को दी है कि वो चार्ज को खुद भी सेटिस्फाई कर सकता है, जब उसको पता लगे डेट पूरा पे हो गया है, प्रॉपर्टी जो आपने वो जो चार्ज लगाई थी रिलीज हो गई है या सीज हो गई है, अगर देखा जाए, और ये सेटिस्फेक्शन और चार्ज करके खुद, जब उसको पता लगता है, सपोज किसी ने बता दिया कि भाई ये एसेट्स तो अगर देखा जाए अब चार्ज में रहा ही नहीं है, तो वैसे तो रजिस्टर यूज करते नहीं, अगर कोई इसको एविडेंस मिलता है तो वो कर सकता है, ये पावर उसको दी गई है। और जैसे ही वो सेटिस्फेक्शन चेक हो लगा, 30 डेज में इन्फॉर्म कर देगा, दोनों बैंक को भी और कंपनी को कर देगा। ला एक और पावर है, इंटीमेशन है, सॉरी, सेक्शन 84 में वो बात करता है। 84 में बोलता है कि जो चार्ज होल्डर मतलब बैंक है, वो अपॉइंट कर सकता है, अगर देखा जाए किसी बंदे को। अब क्योंकि उसका उसका तो इंटरेस्ट आप देखा जाए इस एसेट्स के ऊपर, तो वो कंपनी के अंदर किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है। इसको हम रिसीवर बोलते हैं, मैनेजर। रिसीवर जनरली लिक्विडेटर का टाइम होता है, मैनेजर मतलब ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस होता है। तो अगर ये कब कर सकता है, जब डीड में लिखा हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट में आपने लिखवा रखा हो जो आपने। सेकंड, अगर वो खुद उसको लगता है कि मेरे एसेट का सही प्रॉपर नहीं, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आएगा कि मैं रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करना चाहता हूँ कंपनी में, तो कर सकता हूँ। जैसे आप इसको अपॉइंट करोगे, 30 डेज में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जब ये बंदा छोड़ के जाता है तब भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और फिर आ गया कि कंपनी को भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करने, मतलब वो कंपनी ने जो चार्ज क्रिएट करा है, जो मॉडिफाई करा है, जो सेटिस्फाई करा है, ये फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा इस एंट्री को जो आपने रिकॉर्ड करी है, बेशक क्रिएशन की, रजिस्टर जो चार्ज को रजिस्टर करने की, मॉडिफाई करने की। कौन करेगा ऑथेंटिकेट? डायरेक्टर करेगा, सेक्रेटरी करेगा, और साथ में कोई ऑथराइज बंदा बोर्ड से कर सकता है। और आप इसको इंस्पेक्शन के लिए विद फीस ओपन रख सकते हो ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर। वही होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, ये तो आपको परमानेंट प्रिजर्व करना पड़ता है, बट जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आपको वो जो हमने ऊपर पढ़ा 8 साल के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। पनिशमेंट आसान सी है, कंपनी की 5 लाख की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की 50, और अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश करी तो सेक्शन 447 लग जाएगा। लास्ट सेक्शन की बात करूं, लास्ट सेक्शन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो पावर दी गई है। अगर आपने सेटिस्फेक्शन में 300 दिन से ऊपर हो गया, आपको सेटिस्फेक्शन चार्ज नहीं लगाया, टाइम पीरियड एक्सटेंड कराना चाहता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। सेकेंडली, आपसे कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गया, मतलब रेक्टिफिकेशन करानी है, कि आपसे कोई चीज में रेक्टिफिकेशन हो गया, आपने एसेट 1 दिया था, एसेट 2 के ऊपर चार्ज लगा था, कोई भी रेक्टिफिकेशन है, या आपने 3 एसेट बताने थे, एक छूट गया आपसे, ओमिशन हो गया, तो आप चार्ज को
रेक्टिफाई करवा सकते हो। बेशक जब क्रिएट करते हुए सेटिस्फाई करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हुए कभी भी ये गलती हुई है, पर ये गलती प्रूव करनी पड़ेगी आपको कि गलती हुई है, मतलब ये एक्सीडेंटल हुआ है, मिस्टेक हुई है, इनएविटेशन हुआ है। तभी आप जा सकते हो CHG 8 फॉर्म में जाओगे, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ओके कर सकता है, 2 ऑर्डर पास कर सकता है, या तो टाइम पीरियड बढ़ा सकता है सेटिस्फेक्शन का, या सेकंड आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर दे सकता है कि आप इसको सही कर दो। ये आपके फॉर्म्स हैं। CHG 1 कहता है कि चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए आप भेजोगे, ठीक है। CS 2 कहता है कि आप सेटिस्फेक्शन और चार्ज है वो आपको कैसे मिलेगा, सॉरी सेटिस्फेक्शन नहीं, रजिस्ट्रेशन और जो आपका चार्ज का हुआ है वो रजिस्टर को फॉर्म में देगा CS 2 के अंदर। मॉडिफिकेशन के लिए आप CS 3 में जाओगे, ठीक है। CH 4 में आप जाओगे किस में के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, और CH 5 जो आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रार से मिलेगा। तो CS 2 और CH 5 आपको किससे मिलते हैं, रजिस्ट्रार से मिलते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके बाद CS 6 सिंपल बात कर रहा है, जब आप मैनेजर और रिसीवर को अपॉइंट करते हो तो वो वाला है, और रजिस्टर जो चार्जेस कंपनी को मेंटेन करने हैं CS 7 के अंदर मेंटेन करने हैं। और CH 8 बात करता है रेक्टिफिकेशन की, जो हमने बात की थी। और CS 9 जो हम अदर देन डिवेंचर तो हम CH 1 में करते हैं, तो डिवेंचर के लिए हम CH 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए, CH 9 भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए। सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सॉरी सेटिस्फेक्शन बोलता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार जो होगा CS 2 के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ जो मॉडिफिकेशन देगा वो रजिस्ट्रार 3 के अंदर। आप सेटिस्फेक्शन के लिए जो भेजोगे वो किस में जाएगा, आपका CH 4 के अंदर। और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगा जो रजिस्ट्रार से, वो CH 5। और 2 पॉइंट आपके आसान से हैं, आप मैनेजर रिसीवर CS 6 के अंदर करोगे, और 7 के अंदर रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर और चार्जेस है वो मेंटेन करो। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है।